Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important international relation that was in news and it's about India-Bangladesh relation. ओके सो आप देख रहे होंगे कि इस पे लाइंस ऑलरेडी क्यों हैं क्योंकि इससे पहले मैंने 6 बार ट्राई किया वीडियो को बनाने के लिए बट कुछ ना कुछ हो रहा है जैसे अभी कॉलोनी में सब्जी बेचने वाला आ जाता है कभी कोई आ जाता है बहुत जोर जोर से शोर होने लग जाता है इस वजह से सो दिस इज आवर 7th अटेम्प्ट ओके सो व्हाई दिस वाज इन न्यूज बिकॉज 14th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम्स की मीटिंग हुई है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में दैट वाज कंडक्टेड इन दिल्ली इंडिया बांग्लादेश का जो जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग है वो सर्व करता है क्रिटिकल प्लेटफॉर्म के तौर पे जो कि कोलैबोरेट करते हैं जिसमें या फिर हम कहें कोलैबोरेशन देखने को मिलती है कस्टम रिलेटेड मैटर से या फिर एनहांस करते हैं फैसिलिटेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। अब अगर आप लोगों को नहीं पता है कस्टम्स क्या होता है जो ट्रेड के टाइम पे जो या फिर या तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस टाइम उस चीज वैसी कोलैबोरेशंस की बात की जा रही है। सी व्हाट आर द की आउटकम्स ऑफ योर 14th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग। सबसे पहला है एक्सपेंशन होगा लैंड कस्टम स्टेशन का। इस मीटिंग ने फोकस किया कि हम नए लैंड कस्टम के जो स्टेशन हैं उनको बनाएंगे जो कि एक पिविटल रोल प्ले करेंगे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को फैसिलिटेट करने में। इस मीटिंग ने एक्सप्लोर किया पॉसिबिलिटीज को जो एंटर करेगी इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट ऑन कस्टम कोऑपरेशन व्हिच कुड सर्व एज अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर फ्यूचर कोलैबोरेशन। Next, the thing that have been discussed is easing port restriction. डिस्कशन में ये रिवॉल्व हुआ कि वी आर गोइंग टू टेक सर्टेन मेजर्स टू सिंप्लीफाई पोर्ट रेस्ट्रिक्शन जिससे हम एनहांस करेंगे ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पोर्ट ऑपरेशन की और ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करेंगे। इंडिया ने एक्सप्रेस किया है एप्रिसिएशन फॉर बांग्लादेश कंप्लीशन ऑफ ट्रायल रन जो कि उनके द्वारा किए गए और बेसिकली नोटिफाई किया है फॉर ऑपरेशनलाइज ऑफ एग्रीमेंट ऑन यूज ऑफ छेतोग्राम एंड मोंगला पोर्ट जो कि एग्री किया गया था 13th जॉइंट ग्रुप ऑफ कस्टम मीटिंग में। नेक्स्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी ऑफ ट्रांजिट मॉड्यूल। व्हाट डज दैट मीन? डिस्कशंस हुई जिसमें डिस्कशंस की गई किसके बारे में? इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी के बारे में ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रांजिट मॉड्यूल्स। ओके जिस जो कि एक सिग्निफाइड स्ट्रेंथ है या फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ स्टेप है जिसमें हम डिजिटल कोलैबोरेशन करेंगे। देन वी हैड प्री अराइवल कस्टम डेटा एक्सचेंज। दोनों पार्टीज ने इस बात पे बातचीत की कि प्री अराइवल एक्सचेंज होगा डाटा का और ये स्टेप जो है वो एक्सपीडिएट करेगा कस्टम क्लियरेंस प्रोसेस को बाय इनेबलिंग अथॉरिटीज टू प्रिपेयर इन एडवांस। नाउ इन दिस पिक्चर यू कैन सी द लोकेशन ऑफ बांग्लादेश विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। इट्स हियर। ओके now let's talk about the historical relation that India and Bangladesh have. See, India was the first country to recognize Bangladesh as a separate and independent state और establish किए हैं उन्होंने diplomatic relations को। Okay, diplomatic relations को apart from that, see just a second. Okay, we'll start from here. That is historical overview. See, Bangladesh is closely linked to India और दोनों के बीच में कल्चर और एथनिसिटी शेयर्ड है विद वेस्ट बंगाल वी कुड से बिकॉज बांग्लादेश का जो डायलेक्ट है दैट इज बंगाली ओनली और वो एक तरीके से एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन ईस्ट इंडिया ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑल्सो एंड बांग्लादेश। ओके पाकिस्तान ने विटनेस किया है एक स्प्लिट इन 1971 जिससे हमें बांग्लादेश देखने को मिला। जब क्रिएशन हुआ नया नेशन बांग्लादेश तो रिलेशन जो थे इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में दे वर कॉर्डियल बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इंडिया ओनली ये एक नई कंट्री बनी थी। बट धीरे धीरे इश्यूज जो हैं हम कह सकते हैं कुछ कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिले। 1972 में इंडिया बांग्लादेश ने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन को साइन किया जो कि फाउंडेशन है दोनों के रिलेशंस की। आज के टाइम पे बांग्लादेश में देर आर टू की पार्टीज अवामी लीग जो हेड की जाती है शेख हसीना के द्वारा। इट्स अ पार्टी विच हैज स्टूड अप फॉर सेक्युलर आइडियल्स और फेवरेबल है टुवर्ड्स इंडिया जबकि बांग्लादेश की नेशनल पार्टी जो कि हेड की जाती है बेगम खालिदा जिया के द्वारा दैट इज पार्टी favors Bengali nationalism and is not favorably inclined towards India. ये जो entire period है till the end of Cold War एक fluctuating relation देखने को मिले neighboring states के साथ इंडिया के। जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन दे वर ड्रिवन बाय पॉलिसी ओरिएंटेशन ऑफ टू पार्टीज बीएनपी एंड अवामी लीग। बीएनपी के पास जो है बीएनपी हैज प्रोपोर्शनली इंक्लाइन टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड चाइना जबकि अवामी की थोड़ा फेवरिज्म है या फिर हम कहें इंक्लाइंड है इंडिया की टुवर्ड्स। सिग्निफिकेंस क्या है रिलेशंस का हमारा बांग्लादेश के साथ? देखो 2021 का ईयर हमने विटनेस किया था
कि हमारी 50th एनिवर्सरी हुई थी बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के लिए और 50 इयर्स ऑफ बांग्लादेश इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन भी देखे गए थे। सी बांग्लादेश वाज नॉट ओनली अ की पार्ट ऑफ इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, बट वो क्रूशल है न्यू दिल्ली के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भी, जो कि सीमेंट करते हैं टाइज बिटवीन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। अब जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। बांग्लादेश के साथ हमारा रिलेशन इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज वी नीड टू सिक्योर आवर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम चाइना। बांग्लादेश के साथ अगर हमारे फ्रेंडली रिलेशन होंगे तो हम एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं देख पाएंगे नॉर्थ ईस्ट में। बांग्लादेश के एक्शन जो है की वजह से हमने काफी टॉप लीडर्स जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे, लाइक यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एंड नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, उनको अरेस्ट किया है। अब बांग्लादेश की वजह से हमें ब्रिज अप कर पाते हैं साउथ ईस्ट एशिया के साथ। बांग्लादेश एक नेचुरल पिलर है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का और ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिंकेजेस विद साउथ ईस्ट एशियन बियॉन्ड। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है बिम्स्टेक एंड बीबीआईएन का। नेक्स्ट इज सिक्योरिंग सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो इट्स अ स्ट्रैटेजिकली प्लेस नियर बाय इंपॉर्टेंट सी लाइंस, तो एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पायरेसी को कंटेन करने के लिए। फाइटिंग टेररिज्म एंड डी रेडिकलाइजेशन। स्टेबल ओपन एंड टॉलरेंट बांग्लादेश की वजह से इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होते, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कैसे नहीं होते, इंटेलिजेंस और अदर काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को शेयर करके। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें, 4 बॉर्डर हाट्स, 2 त्रिपुरा में है एंड मेघालय में। They have been established for the benefit of communities living along the border areas of both the countries. Steps लिए गए हैं कस्टम एंड इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए और 49 लैंड कस्टम स्टेशन को एस्टैब्लिश किया गया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के साथ। अगर हम ट्रेड की बात करें, बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया में। इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में फैसिलिटेटिव ट्रेड एग्रीमेंट है। दोनों मेंबर्स जो हैं बोथ आर द मेंबर्स ऑफ एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि आपटा है, सार्क के हैं, साफ्टा के हैं, जो गवर्न करते हैं टेरिफ रिजाइम फॉर ट्रेड। कनेक्टिविटी ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए भी हमारे बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट लैंडलॉक्ड है और हैव शॉर्टर रूट टू सी थ्रू बांग्लादेश। ट्रांजिट एग्रीमेंट जो हमारे बांग्लादेश के साथ है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्पुर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ। प्रोटोकॉल है जो हमारा इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड बांग्लादेश के साथ, उसमें इंडिया बांग्लादेश को असिस्ट कर रही है टू कैप्चर पोटेंशियल वाटरवेज फॉर बोथ इंटर एंड इंट्रा बॉर्डर कनेक्टिविटी ऑफ बांग्लादेश। ट्रेन सर्विसेज है ढाका कोलकाता, कोलकाता खुलाना, दैट आर डूइंग वेरी वेल। और तीसरी अगरतला अखुआ रूट जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है। 5 एडिशनल बस सर्विसेज इंट्रोड्यूस की गई थी 2018 में। रिसेंटली फर्स्ट एवर ढाका कोलकाता क्रूज शिप को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे देख सकते हो पोर्ट्स इंडिया और बांग्लादेश जो है वो शेयर करते हैं हिस्ट्री एंड कॉमन हेरिटेज। ग्रेटर पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं जो कि इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशन को प्रोकेलेट करेंगे स्पेशली नियर बॉर्डर एरियाज, और इसकी वजह से हम हॉस्टैलिटीज को कर्ब कर सकते हैं। लैक ऑफ ट्रस्ट स्पेशली बांग्लादेश क्योंकि एक स्मॉलर नेबर है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश ने फर्स्ट टाइम एक एग्रीमेंट, ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया था 2010 में। दोनों कंट्रीज ने एमओयू साइन किया अबाउट दी यूज ऑफ चतोगम एंड मोंगला पोर्ट 2015 में। ढाका चार्ज फीस फॉर इंडियन गुड शिप थ्रू बांग्लादेश एंड वो एक्सपोर्ट को वॉल्यूम्स को भी जो है इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, नाउ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। इंडिया शेयर करता है 54 ट्रांस बाउंड्री रिवर्स बांग्लादेश के साथ, तो हमारे रिवर डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ। तीसरा रिवर वाटर शेयरिंग इशू है। टिपामुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो बारेक रिवर पे है और गंगा रिवर पे है वो एक डिस्प्यूट है। इलीगल माइग्रेंट्स देखने को मिलता है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन जिसको इलीगल माइग्रेंट्स लेबल किया जाता है। बांग्लादेश जो है वो अपने स्टैंड पे फर्म है और वो कहती है किसी भी माइग्रेंट्स ने ट्रैवल नहीं किया असम में इलीगली ड्यूरिंग द 1971 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो बेसिकली कंट्रोवर्शियल एनआरसी जो है उसने हर्ट किए हैं रिलेशंस को। रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से देयर आर ऑलमोस्ट 11 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजीज इन बांग्लादेश। इंडिया ने सप्लाई किया है ह्यूमैनिटेरियन एड टू बांग्लादेश अंडर ऑपरेशन इंसानियत फॉर रोहिंग्या क्राइसिस, बट बांग्लादेश एक्सपेक्ट करता है इंडिया को कि वो प्रेशर करे म्यांमार पे फॉर रिपैट्रिएशन ऑफ ओवर 1 मिलियन ऑफ रोहिंग्यास। बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो पोरस नेचर का है जो प्रोवाइड करता है पाथवे फॉर स्मगलिंग, ट्रैफिकिंग इन आर्म्स, ड्रग्स, पीपल एंड कैटल। डिले इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन 2017 में हमने देखा 3 लाइन्स ऑफ क्रेडिट दी गई जिसका वर्थ था $7.4 बिलियन। However, less than 10% of cumulative commitment जो है वो डिस्पर्स हुई है। There is delay in implementation of Bangladesh, Bhutan, India, Nepal initiative project.
चाइना का एक फैक्टर है, चाइना बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है बांग्लादेश का और फॉरमोस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट्स है। रिसेंटली चाइना ने डिक्लेयर किया जीरो ड्यूटी ऑन 97% ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम बांग्लादेश। ये जो कंसेशन फ्लो हुआ है फ्रॉम चाइनाज ड्यूटी फ्री कोटा फ्री प्रोग्राम फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, सो कहीं ना कहीं चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ रहा है इन कंट्रीज पे। स्मॉलर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश यूजेस चाइना कार्ड टू सप्लीमेंट इट्स बार्गेनिंग कैपेसिटी अगेंस्ट इंडिया। रेडिकलाइजेशन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसे कि हरकत जिहाद अल इस्लामी, जमात ई इस्लामी एंड हुजी बी फ्यूल एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स दैट इज देयर इन बांग्लादेश। ये प्रोपेगेंडा जो है क्रॉस बॉर्डर रिलेशन को स्पिल कर सकते हैं। BBIN एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, BBIN प्रोजेक्ट वाज कंसीव व्हेन सार्क का जो 18 समिट हुआ था काठमांडू में, 18 समिट काठमांडू में जब वो फेल हुआ था टू साइन अ सार्क मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इन नवंबर 2014, चीफली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। ये बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल ने साइन किया है सब रीजनल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट इन जून 2015 फॉर रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर, पर्सनल्स एंड कार्गो व्हीकलर ट्रैफिक बिटवीन 4 BBIN कंट्री। ओरिजिनली BBIN मीवा इसने मेंशन किया था 30 आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसका एस्टीम कॉस्ट है $8 बिलियन, जो रिहैबिलिटेट करेगा और अपग्रेड करेगा रिमेनिंग सेक्शंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को। India, Nepal, and Bangladesh, they've ratified their agreement, जबकि Bhutan failed to do it, to ratify the same. It has some sort of reservation about its environmental impact owing to increased traffic of heavy duty vehicles also. Now in this diagram you can see location कहाँ कहाँ है किसकी। अब यहाँ पे देखो कोलकाता, ये आपकी BBIN प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, कैसे BBIN प्रोजेक्ट जो है आपका वर्क करेगा, ये है, इस तरीके से कनेक्टिविटी जाएगी। ओके, so guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you so much everyone.